Do you know why most traders lose money? Because they don't understand one simple concept, support and resistance. In today's video, I will explain it in the easiest way so that you can quickly identify where to buy and where to sell. Welcome to Stocks Technical MBN. I am Showman. Here we learn trading psychology, strategies and market analysis. In this video, we are going to understand support and resistance in a simple but powerful way with live chart example. Sorry. Support is a price level where the market stops falling and start bouncing back. Like ये है 15 मिनट चार्ट. अगर हम यहाँ से कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर अगर टान देते हैं लाइक यहाँ पर, ये हो गया हमारा एक सपोर्ट जोन. और ये एरिया जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स जस्ट लाइक ये जो एरिया है ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन. सो अगर अगर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक होता है जस्ट लाइक अगर हम यहाँ से एक एक्चुअली माय लैपटॉप इज वेरी स्लो, यहाँ से एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ऐसे आकर अगर फिर से ये बाउंस करते हैं तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन. दिस एरिया विल बी आवर बाइंग जोन बिकॉज this is our strong support area 24,540. This area our strong support area. If market falling in that area and consolidating and a breakout candle make on free 15-minute chart, that we can buy here and our first target in that area. This is our first target 24,660. ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ होता है ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ. ये हो गया 15-मिनट चार्ट पर. अगर किसी भी तरह मान लो कि अगर किसी भी तरह निफ्टी ब्रेक अबव दिस एरिया 24,670 जस्ट लाइक ऐसे ब्रेक हो गया, मान लो यहाँ से ऐसे आकर ये ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पर आ गया और कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया. उस टाइम होगा क्या, जो हमारा पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो सपोर्ट में बदल जाएगा. ये बात को याद रखना. ये जो बिगिनर्स है उसके लिए ये वीडियो है, नॉट प्रोफेशनल्स. अगर जो बिगिनर्स लोग हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं पहचान पाते हो तो उसके लिए ये वीडियो मैं कर रहा हूँ. तो अगर हमें जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था इस लेवल को 24,670, किसी भी तरह इफ इट ब्रेक Nifty break above 24,670 and consolidating in that area, then breakout. Here our support area will be 24,070 that time, and this area our strong डिमांड जोन. जो हमारा सपोर्ट होता है ना उसी को हम डिमांड एरिया कह सकते हैं. जैसे कि रेजिस्टेंस को हम सप्लाई एरिया कह सकते हैं. जैसे कि ये अगर हम यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करते हैं जैसे कि मान लो ये एरिया, तो ये भी हो गया हमारा एक डिमांड एरिया. और सपोर्ट और डिमांड जैसे कि बायर्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर डिमांड बनाते हैं, उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट करके अगले टारगेट पर जाते हैं. जहाँ से प्राइस बार बार हिट करके नीचे आते हैं वही रेजिस्टेंस कहलाते हैं. और ठीक वैसे ही प्राइस बार बार एक ही जगह हिट करके ऊपर आते हैं उसको सपोर्ट. अगर मान लो निफ्टी किसी भी तरह ये एरिया को ब्रेक कर लेते हैं जैसे कि ये, और फिर यहाँ पर टच करके फिर से नीचे आता है, दैट टाइम दिस एरिया विल बी आवर रेजिस्टेंस एरिया. उस टाइम पर ये जो एरिया होगा वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. जैसे यहाँ पर हमने देखा अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके कंसिडरेशन करके अगर ब्रेकआउट देता है वो हमारा होगा सपोर्ट एरिया. पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, बाद में सपोर्ट में चेंज हो गया. ठीक उसी तरह अगर ये सपोर्ट एरिया किसी भी तरह ब्रेक करके अगर नीचे आता है कैंडल, देन this area will be our resistance area. So ऐसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर हमको एक बार बार हिट करके नीचे आता है वही हमारा रेजिस्टेंस होगा, जहां पर बार बार हिट करके ऊपर जाता है कैंडल वही हमारा सपोर्ट होगा. ठीक उसी तरह हम यहाँ पर भी अगर समझ लो ये ट्रेंड लाइन है जो जिसका स्विंग लो है, अगर मान लो यहाँ पर एक स्विंग हमको दिख रहा है, यहाँ से अगर हम लाइन को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. किसी भी तरह अगर मार्केट में
इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आया, फिर हिट करके नीचे आया, तो ये हमारा सेलिंग एरिया होगा। और दैट टाइम आवर टारगेट शुड बी दिस 24,345। अगर किसी भी तरह ये 24,539 को ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो दैट टाइम आवर सपोर्ट एरिया विल कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस एरिया। सो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया जाता है। ये हमारा हो गया 15 मिनट चार्ट पर। अगर हम इसको थोड़ा बढ़ाए, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर 1 आवर करते हैं, अगर 1 आवर पे निकलना हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हम कैसे निकालें? तो देखो, जैसे कि 15 मिनट तो हो गया, अब हमारा होगा 1 आवर में। तो 1 आवर में हम हमारा जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो है दिस एरिया 24,460 के करीब, लाइक दिस एरिया। इफ वी draw a line here, this area will be our support zone. Why? Because निफ्टी ने यहाँ पर नीचे आया, उसके बाद फिर एक ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आया, रीटेस्ट करके निफ्टी ऊपर जा रहा है अभी। तो ये जो एरिया है, ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर डिमांड में कन्वर्ट हो गया दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड आवर सपोर्ट एरिया। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 24,460 के करीब हमारा एक सपोर्ट एरिया 1 आवर टाइम फ्रेम में निकल के आ रहा है। और हमारा जो रेजिस्टेंस है तो 15 मिनट चार्ट में जैसे थे 1 आवर में सही है। ये एरिया जो नहीं हमारा रेजिस्टेंस एरिया है 24,680 के करीब। तो सेम हियर, अगर तुम 15 मिनट में काम करते हो कि 1 आवर के 4 आवर के 1 आवर, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी के हिसाब से निकलेगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा कंफर्मेशन, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। सो सपोर्ट इज ए, remember one thing, support is a price level where the market stops falling and starts bouncing back। जहां पर मार्केट रुक जाता है आकर और यहां से फिर से ऊपर जाने के प्लान में रहता है, वही है सपोर्ट एरिया। इट्स ए डिमांड जोन वेयर बायर स्टेप्स इन। जैसे मैंने बोला था कि ये जो एरिया हम डिमांड के हिसाब से भी ले सकते हैं, जहां पर बायर्स ट्राई करता है खरीदने के लिए एवं स्टॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए। और एग्जाम्पल तो 15 मिनट पे दिखा है, 1 आवर पे अभी हम आ रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम। अगर 1 डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, उसके हिसाब से जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, देखो अगर हम यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर होगा, क्योंकि ये है हमारा नेक्स्ट 1 डे टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। और अगर हम यहाँ पर भी डिमांड एरिया ड्रॉ करते हैं तो वी हैव टू ड्रॉ दिस लेवल, इसका मतलब है हमारा जो डिमांड एरिया निकल के आ रहा है 24,180 टू 23,900 के करीब, ये है हमारा 1 डे टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन। सो अगर निफ्टी किसी भी तरह इसके नीचे आ गया तो हमारा टारगेट जो होगा बहुत बड़ा। कैसे हम निकाले? सिंपल, यहाँ से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि समझ लो ये एरिया हमको ऐसे अगर ड्रॉ करें तो 25,600 टू 24,200, मतलब यहाँ से भी 2,500 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है, लगभग 22,000 के करीब। अगर निफ्टी, मान लो अगर निफ्टी ये इसको ब्रेक कर देता है किसी भी तरह इसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाके रीटेस्ट करके जब नीचे आएगा, अगर हम लोग यहाँ पर सेल करेगा तो हमको इसका जो डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट एरिया था जो ब्रेक करके निफ्टी नीचे आ रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो हमारा टारगेट होगा लगभग 2,000 पॉइंट से 2,500 पॉइंट तक। सो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिट ऑफ सपोर्ट, a level where the market stops going up and reverts down.
ठीक इसी तरह अगर हम इसको इसी तरह ठीक अगर निफ्टी किसी भी तरह इस लेवल को पार कर देता है, मतलब 2500 सॉरी 25,230 को, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कैसे निकाला? देखो यहाँ पर निफ्टी बहुत दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट भी दिया, मगर यहाँ पर उसको कंसोलिडेशन करके निकल जाना चाहिए था अगर ऊपर उसको ऊपर जाना होता, मगर वो ऐसा नहीं किया, वो स्ट्रेट इसको ब्रेक कर दिया। जो कंसोलिडेशन एरिया था हमारा उसको ब्रेक करके वो नीचे आ गया। जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था उसके बाद सपोर्ट लेने की कोशिश की, मगर सीधा यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ गया। अगर वो ऐसे होता तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन हो जाता, उसके बाद निफ्टी और भी ऊपर जा सकता था, मगर ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पर आ गया, उसके बाद कंसोलिडेशन करके नीचे ही आ रहा है। ये है एक फिर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया, ये लाइन है 24,200 के करीब। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया, फिर कंसोलिडेशन करके वो नीचे आ रहा है तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। सो ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है उसके एक ओवरव्यू हम सीख रहे हैं एज ए बिगिनर के दृष्टिभंगी से। मेरा हिंदी और इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो प्लीज एडजस्ट दिस। सो चलो, तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिट ऑफ सपोर्ट। जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करके अगर कोई कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह कोई सपोर्ट के करीब कंसोलिडेशन करके ब्रेक हो गया, ब्रेक होके नीचे आ गया, तो वो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो resistance is the opposite of support, a level where the market stops going up and reverts down. It's a सप्लाई जोन, जैसे कि डिमांड जोन होता है सपोर्ट के करीब, रेजिस्टेंस के करीब सप्लाई जोन होता है। इट्स ए सप्लाई जोन वेयर सेलर्स टेक कंट्रोल। तो अगर हम बैंक निफ्टी भी देखें तो बैंक निफ्टी भी ऐसे ही हमको देखने मिलेगा। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, देखो अगर यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ किया था शायद पिछले दिन, यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का 54,600 के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है तो ये एक बाउंस बैक होगा। उसी तरह अगर बैंक निफ्टी ने 55,600 को ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है बैंक निफ्टी के इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है अब रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये है सपोर्ट एरिया। अगर बैंक निफ्टी किसी भी तरह यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पर रीटेस्ट करके नीचे आ गया तो ये सेलर्स एरिया होगा, और ये जो सपोर्ट एरिया की तरह काम कर अभी भी कर रहा है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसी तरह बैंक निफ्टी, निफ्टी, क्रिप्टो, जिसमें आप चाहो उसमें आप इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो सिंपल लाइन से। जहाँ पर आपको देखने मिले कि प्राइस यहाँ से बार बार आकर बाउंस बैक हो रहा है वही सपोर्ट होगा, अगर ब्रेक कर गया तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर किसी रेजिस्टेंस कौन सा है, जो प्राइस बार बार एक ही जगह हिट करके नीचे आ रहा है वही हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये एरिया, फिर ये सपोर्ट एरिया था, फिर ब्रेक करके ये भी रेजिस्टेंस में बदल गया, अभी चल रहा है ये सपोर्ट एरिया, अगर किसी भी तरह ये भी ब्रेक कर दे तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग निकलते थे। सो रिमेंबर जो प्रीवियसली स्विंग हाई एंड हाउ टू आइडेंटिफाई, अगर हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलना हो तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें प्रीवियस स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस। ठीक है, साइकोलॉजिकल राउंड नंबर्स, जैसे कि मान लो 24,000, 25,000, 24,500, 25,600। बैंक निफ्टी के लिए 55,000, 55,500, 56,000, 54,500। जो साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और अगर आप प्राइस एक्शन छोड़ के अगर मान लो कोई इंडिकेटर भी लगा सकते हो, जैसे कि 50 ये में, 20 ये में, ये भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ये इंडिकेटर काम करता है। वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन फॉर स्ट्रॉन्गर लेवल्स, किसी भी लेवल से अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता है वो भी आपका सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो ये है हम लोग, अगर हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कहाँ हमको सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? रिस्क मैनेजमेंट, प्लेस स्टॉप लॉस बिलो सपोर्ट और अबव रेजिस्टेंस, एंट्री सिग्नल्स, बाय नियर सपोर्ट बाउंस, सेल नियर रेजिस्टेंस रिजेक्शन। मतलब क्या है,
सब, और अगर आप लोगों को बाय करना है वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में, तो आपको यहाँ पर ही बाय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी ने बाउंस दिखा रहा है अभी भी, और स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल 55,000 के नीचे रहेगा। तो बाई यहाँ पर होगा 55,300 के करीब, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 55,000 के नीचे। ठीक उसी तरह अगर हमको ऊपर से कोई रिजेक्शन आ रहा है तो सेल नियर रेजिस्टेंस रिजेक्शन, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन मिला, हमको यहाँ पर सेल करना था, हमारा स्टॉप लॉस ठीक इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही हो जाएगा। तो ऐसे हमें बाय और सेल का प्लान करना है। एंट्री सिग्नल्स, बाय नियर सपोर्ट बाउंस, सेल नियर रेजिस्टेंस रिजेक्शन, अगर हमको एंट्री करना है। रिस्क मैनेजमेंट, प्लेस स्टॉप लॉस बिलो सपोर्ट और अबव रेजिस्टेंस, ऐसे हमें रिस्क मैनेज करना है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ई प्राइस ब्रेक सपोर्ट्स, इट कैन फॉल शार्पली, ई प्राइस ब्रेक रेजिस्टेंस, इट कैन रैली स्ट्रॉन्ग। अगर हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस हिट करके वो निकल जाता है, तो हम अगर वहां पर बाई करते हैं तो इट कैन रैली स्ट्रांगली। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, ब्रेकआउट में कभी कभी ये फेक ब्रेकआउट हो जाता है और हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। सो मेरा चॉइस है सेल नियर रेजिस्टेंस रिजेक्शन, बाय नियर सपोर्ट बाउंस। ये कन्फर्मेशन जो होता है ब्रेकआउट से ज्यादा होता है। सो support means buyer zone, resistance means seller zone. Identify them, trade them, and manage risks. If you found value, hit like, share, and subscribe to Stock Technical NBN for more powerful trading strategies. Thank you.